आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि हलचल तेज हो चुकी है। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ही म्यूनिसिपल इंतजामिया के इस इनेदामी दस्ते ने शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए इनेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहरियान का ये कहना है कि रास्तों पर मौजूद तमाम ही नाजायज कब्जाजात को हटाया जाए, जिसकी वजह से शहरियान को होने वाली परेशानियों से छुटकारा जरूर मिल सकता है। वहीं लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को लेकर नाजरीन तरह तरह की बयानात और तरह तरह की बातें शहरियान की जानिब से सामने आ रही है। गुज़िश्ता दिन नवाबपुरा में वाक़ हरी मस्जिद कॉर्नर से लेकर गुल मंडी, इसी तरह गुल मंडी से औरंगपुरा चौराहे पर वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले तक रास्तों पर मौजूद दुकानों और मकानात पर म्यूनिसिपल इंतजामिया के दस्ते की जानिब से मार्किंग की गई। लेकिन खास बात यह है कि मार्किंग के दौरान कई शहरियान और कई मकान मालिकान की जानिब से सख्त नाराजगी का इजहार भी किया गया। इसी मामले को लेकर कई लोगों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया के आला अफसरान से मुलाकात करने की बात कही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन लोगों की एक मीटिंग मुनाकिद होगी और उसी के बाद आखिरी फैसला किया जाएगा कि किस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इनेदामी कार्रवाई के लिए मार्किंग की गई है। वहीं नाजरीन, अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से विनोद पाटिल म्यूनिसिपल प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर अदालत जाने का भी ऐलान किया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर फिर एक बार बीजेपी एमएलए संजय केनेकर मैदान में आ चुके हैं। गुज़िश्ता दिन म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से की गई अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी एमएलए संजय केनेकर ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि वो पूरे कानूनी कवायद के मुताबिक इस कार्रवाई को अंजाम दे, वरना इसके संगीन नताइज म्युनिसिपल इंतजामिया को भुगतने पड़ सकते हैं। मागण्या वेगण्या कशाचं उन्माद मांडवलेले जे अधिकारी आहे त्यांना अटक करा म्हणून सांगण्यासाठी मी आता इथं आलेलो आहे। श्रावण महिन्यापासून हिंदूंचे सण चालू होत आहे आणि या हिंदूंच्या सणामध्ये हंगामी व्यावसायिक रस्त्यावर बसून हिंदूंच्या पूजेला लागणारं साहित्य घेऊन विक्री करण्याच्या बेतानं तिथं आपला रोजीरोटी भरण्याच्या उद्देशानं तिथं बसत असतो। परंतु महानगरपालिकेतले अतिक्रमण विभागातले अधिकाऱ्यांनी असा कटच आरखला की जिथं हिंदू खऱ्या अर्थानं ऐकतो, हिंदू नमतो आणि म्हणून हिंदूंच्या एरियात जाऊन जे पथविक्रेते आहे हिंदूंचा सामान, हिंदूंच्या पूजेचा सामान विकण्याचं काम करतात, त्या पथविक्रेत्यांना खऱ्या अर्थानं हुसकावून लावणे, त्यांचा सामान जप्त करणे, त्यांच्या सामानाची नासधूस करणे। काही काळ तर मी महालक्ष्मीच्या काळात या हंगामी विक्रेत्यांनी महालक्ष्मीचे मुखर घेऊन विकायला रस्त्यावर बसले होते बिचारे, तर त्या मुखरांची अवस्था या अतिक्रमण अधिकाऱ्यांनी काय करावी। त्यांनी ते मुखर तोडले, काही ड्राम मध्ये भरले आणि ज्या पद्धतीने हिंदूच्या पूजाच्या सामानाचं मुखराचं अवस्था वाईट करून हिंदू विक्रेत्याला टार्गेट करून एक तर त्याने पैसे द्यावे यांना, नाही तर मग त्यांचा सामान नेणे, जप्त करणे, सामानाची मोडतोड करणे, त्यावर 2,500-3,000 हजार 5,000 हजार पावती फाडणे, महिलांना ढकलाढुकल करणे, मारहाण करणे, या सर्व गोष्टी गुन्हा दाखल करणे आणि कायद्याने खाकी ड्रेस घालून, मिलिटरीचा ड्रेस घालून माझी सैनिक आहे म्हणून मी गुन्हा दाखल करीन, ही भूमिका घेऊन फक्त हिंदू एरिया टार्गेट करण्याचं काम चालू आहे महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांचं। त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, अन्यथा या शहरात दंगल घडेल। या शहरात काही जातीवादी लोक दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यात महानगरपालिकेचे हे अधिकारी आहे। ठरवून हिंदूंच्या सणांच्या काळात या लोकांना त्रास देणे। अरे डिलिव्हरी असलेल्या महिलेला आज ढकललं, कुठे ती महिला ही रडली। अरे काही गोष्टी अशा, त्यामुळे उन्माद केलेल्या अधिकाऱ्यांना खऱ्या अर्थानं त्याच्या घरी पाठवा। हे ठेकेदारीवरचे पोलीस आयुक्तांशी तुमची चर्चा झाली, त्यामुळे काय पोलीस आयुक्तांना गुन्हा दाखल करण्यास सांगितला। ज्या पद्धतीने यांनी महिलांना ढकलाढकल केली, ज्या पद्धतीने हिंदूंचे एरिया टार्गेट करून हिंदूंच्या सणाच्या काळात हंगामी व्यापाऱ्यांना, हिंदू व्यापाऱ्यांना त्रास देणे, आणि त्याच्यामुळे सांगायला आलो आयुक्ताला, जर हे थांबलं नाही तर माझ्या इतकं वाईट नाही आहे।
मग मी आता फक्त पोलीस आयुक्तांना सांगायला आलो, जर शहरात सामाजिक अराजकता जर पसरली तर याच सगळं खापर फुटणार आहे या महानगर पोलीस आयुक्तावर आणि पोलीस आयुक्तावर. आणि त्याच्यामुळे तो इशारा देण्यासाठी आलो होतो. निवेदन मागण्या बिगण्याने एक गुन्हा दाखल करा आणि इशारा देण्यासाठी आलो होतो. याद राखा, जर पुढे असं तुम्ही हिंदू एरिया टार्गेट करून हिंदूंच्या अल्टिमेटम दिलंय, अल्टिमेटम दिलाय त्यांना, उद्या बैठक लावताय 2 दिवसात, येणार नाही आणि पोलीस संरक्षण देतील. तर त्यामुळं मी इशारा द्यायला आलो, जर माझ्या हिंदू विक्रेत्यांना जर याच्या पुढे त्रास देण्याचा महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला तर त्यांची खैर रहना नहीं। एक तरफ आवाम की जानिब से लगातार इंतजामिया के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी था, वहीं विनोद पाटिल ने इस मामले को लेकर वजीर आला, नायब वजीर आला से भी मुलाकात की थी और मौसिर नुमाइंदगी करते हुए इस मामले पर आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद शहरियान को कुछ हद तक राहत जरूर मिली थी। लेकिन अब फिर एक मरतबा बीजेपी एमएलए की जानिब से प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बार बार यानी जिस दिन से म्यूनसिपल इंतजामिया की इन्हेदामी कार्रवाई और अतिक्रमण कार्रवाई का आगाज हुआ, तभी से इस मामले को लेकर बयानबाजियों का और नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। अब बीजेपी एमएलए संजय केनेकर इस मामले को लेकर अगला कदम क्या उठाते हैं, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।